नमस्कार दर्शकों, द हरियाणा मिरर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान विधायक श्री कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद जो बड़ौदा विधानसभा सीट खाली हो गई, उस पर कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। तो इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम गांव दर गांव जाकर उस जनता की आवाज़ बन रही है जहां तक हमारा प्रिंट मीडिया या हमारा राष्ट्रीय मीडिया नहीं पहुंच पाता। तो हम वहां जाकर जानते हैं जनता की राय के बारे में कि उनका मत किस तरफ रहेगा, कौन सी पार्टी बढ़त में रहेगी। तो इसी कड़ी में हमारी जो टीम पहुंची है वो पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के सीट के गांव छपरा के अंदर। तो हम यहां छपरा में कुछ लोगों के मिलेंगे, उनकी राय जानेंगे कि कौन सी पार्टी यहां बढ़त में रहेगी, कौन से प्रतिनिधि यहां पर अच्छे हैं और कौन सी जनता की पसंद पर खरे उतरते हैं। क्या वो पिछले जो विधायक थे उनके काम से संतुष्ट हैं या सरकार के काम से वो संतुष्ट हैं या संतुष्ट। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं कुछ अपने युवा साथी और कुछ बड़े बुजुर्गों से बात करने के लिए। अंकल जी, इस जो सीट पर उपचुनाव होंगे तो उसमें आपकी नज़र में कौन सी पार्टी यहाँ से बेहतर कर सकती है या बढ़त में रह सकती है? भाग साथ दे भाई। नहीं गांव में दबदबा किसका लग रहा है आपको? हमने कुछ नहीं करा भाई, बीजेपी का। हाँ जी, अंकल जी बीजेपी का रहेगा। कोई प्रतिनिधि जो फेवरेट हो गांव का फेवरेट भाई, ऐसा जो कि भाई जिसको आप ये मानते हो कि बीजेपी टिकट देगी तो यहाँ उस प्रतिनिधि वो सीट यहाँ से निकाल ले जाएगा? नो नहीं दे रहा, कौन सुना उसका। अच्छा, इतना क्या तो यहाँ आपका इन अंकल जी का कहना है कि यहाँ से बीजेपी जो है वो बढ़त में रहेगी, बीजेपी यहाँ से गाँव में अच्छे खासे वोट ले सकती है। धन्यवाद अंकल जी। इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी यहाँ से बढ़त में रह सकती है? भाई आटा तो कांग्रेस का बनेगा भाई। अच्छा। हाँ कांग्रेस का तो पहले ही बनता रहा है। हाँ, पहले भी बन गया, भी भाई उठा न काम भी बतेरे करवा रखे हैं। जी जी। हाँ ज़्यादा तो सरकार के पक्ष में जाने का कोई इरादा नहीं है? बचते नहीं, मारा नाश कर दिया सरकार, कड़े बेटे गेहूँ बेच देनी, इतनी पीछे आ नहीं लिए। जी 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 हैं उठा न इतने काम करा खेन बाकी इतने रुपये बगाड़ दा गणे गणे। जी जी। हैं? तो इनका कहना है कि इनका जो मत है, जो वोट है, वो कांग्रेस के पक्ष में रहेगा क्योंकि ये सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं हैं। धन्यवाद अंकल जी। में यहाँ से कौन सी पार्टी बढ़त में रह सकती है? टक्कर है दोनों आई, किन किन के बीच? बीजेपी की कांग्रेस की। बीजेपी और कांग्रेस के बीच। जी जी। आपकी क्या राय है? यही राय है। यही राय है। हाँ, दोनों की टक्कर है। तो इन भाई साहब का कहना है कि यहाँ दोनों पार्टियाँ जो है ना टक्कर में रहेंगी, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है। क्या आप वर्तमान जो विधायक रहे थे उनके काम से क्या संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? काम उसने बतेरे करो आए महाराज देखे 8वीं तक का स्कूल था। जी जी जी। और सारे 1.5 सदस्य बालक मुश्किल थे। शुरू में 10वीं का कराया, फिर अगली योजना में +2 का कर गया, साइंस साइड दिवाया गया दीपेंद्र ने। तो हमारे तो काम का स्कूल का बहुत कुछ सामूहिक काम भी बतेरा हुआ और स्कूल का भी काम हुआ तो और उससे भी अब जमींदार का अब फिर बीजेपी की तरफ झुकाओ किस तरह? आप 50-50 का मुकाबला किस तरह से मान रहे हैं? सारे काम में सारे डाल के को बीजेपी का को कांग्रेस का इस साइड का हो ना, हाँ, वो भूपेंद्र हुड्डा ने चाह है। हाँ, अगर जो उस साइड का वो है तो बाहर का कैंडिडेट तो थोड़ा इस एरिया का हो ना तो मान लीजिए जीत है पक्की कांग्रेस की। हाँ, तो इनका कहना है कि कांग्रेस अगर इसी हल्के का उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में उतारती है तो यहाँ कांग्रेस बढ़त में रहेगी। लेकिन इन साथी का कहना था कि यहाँ बराबरी का मुकाबला है दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी के अंतर। तो इन लोगों का यहाँ पर कैसा जनाधार है? इन लोगों कोई नहीं। जी जी। और जेजेपी का भी बीजेपी में कोई खास नहीं उसका। तो इनका कहना है कि जेजेपी और बीजेपी तो मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और इन लोगों का भी यहाँ पर कोई खास जनाधार नहीं है। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, जो ये उपचुनाव होना है इसमें आपकी नज़र में कौन सी पार्टी यहाँ से बेहतर कर सकती है? और कांग्रेस करेगी। कांग्रेस करेगी। आड़ा जातिवाद का इलेक्शन होगा। जी जी। आड़ा जा बीजेपी कांग्रेस की उसकी योगेश दत्त ने दे है तो ब्राह्मण वो 60-40 का रहेगा। जी जी। अगर इसने छोड़ के रहा होगा तो कांग्रेस 70-30 होगी। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं 60 मतलब कांग्रेस रहेगी और 40 ही होगी। हाँ, योगेश दत्त नहीं, योगेश दत्त 60 रहेगा, 40 पे कांग्रेस रहेगी। तो यहाँ मतलब कौन सी जाति की ज़्यादा वोट है? यहाँ ब्राह्मणों। अच्छा, ब्राह्मणों की वोट होता है। तो यानी योगेश्वर दत्त यदि बीजेपी का उम्मीदवार होता है तो यहाँ से
लीड करेगा और अन्यथा यहाँ से कांग्रेस लीड में रहेगी। हुड्डा का प्रभाव है जी यहाँ। जी जी। तो इनका कहना है कि इनका इस हल्के में हुड्डा का प्रभाव है, इसलिए यदि योगेश्वर दत्त यहाँ से उम्मीदवार नहीं रहता बीजेपी का तो यहाँ से कांग्रेस लीड में रहेगी, यानी कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। जीता हुड्डा खूब ले। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार सर, ये जो उपचुनाव होना है यहाँ से आपकी नज़र में अंकल जी कौन सी पार्टी लीड में रह सकती है? भैया हमारी नज़र में तो कांग्रेस रहेगी। हाँ जी, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। चाहे उम्मीदवार कोई हो। क्योंकि बीजेपी ने जमींदार के हित का कोई काम ही नहीं किया। अब बिजली के मारे बिल्कुल इतनी परेशानी हो रही है, कभी रात को 11:30 बजे देते हैं, कभी सुबह 4:30 बजे देते हैं, 8 घंटे पूरी नहीं देते। दिक्कत ही दिक्कत है। तो आपका मतलब गांव का सत्ता पक्ष की तरफ मुड़ने का कोई इरादा नहीं है? ना, बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी नहीं है। तो इनका कहना है कि किसान वर्ग जो है ना यहाँ भी जो है सत्ता पक्ष यानी बीजेपी से खुश नहीं है, बिजली की भी समस्या है और अन्य तरह की पानी की भी समस्या है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस की लीड में रहेगी, कांग्रेस से चाहे उम्मीदवार यानी प्रतिनिधि चाहे कोई भी रहे। धन्यवाद अंकल जी। ये जो उपचुनाव होना है इसमें आपकी नज़र में कौन सी पार्टी यहाँ से लीड में रह सकती है? देखो जी, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बाकी दोनों पार्टी अभी तक फाइट में हैं जो सुनने में आ रहा है तकरीबन। बाकी कांग्रेस के विचार ज़्यादा हैं। जी जी। तो इन भाई साहब का कहना है कि दोनों पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस। तो इनका कहना है कि दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जो हैं वो बराबरी की टक्कर पर हैं, लेकिन इनका फिर भी निजी राय ये है कि यहाँ से हो सकता है कि कांग्रेस लीड में रह सकती। तो इनेलो का यहाँ पर कैसा जनाधार है जेजेपी का इनेलो का? इन लोग का जनाधार पहले ज़्यादा था, लेकिन जो इनका इस पिछले इलेक्शन में जो गठबंधन हुआ था इसमें इनकी जो हवा थी वो कम हो चुकी है। नहीं, जेजेपी का गठबंधन हुआ था, इनेलो का गठबंधन नहीं हुआ था। इनेलो की तो देखो जी, इनेलो की बाकी पर्ची कम है, इससे ज़्यादा है तो जेजेपी की है। जी जी। तो उनका कहना है कि जेजेपी की ज़्यादा पर्चियाँ हैं इनेलो से, यानी कि वोट यहाँ पर ज़्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल इनका कहना है कि यहाँ से कांग्रेस लीड में रहेगी। धन्यवाद भाई साहब। पूछते हैं भाई कि कौन सी पार्टी यहाँ से बढ़त पर रहेगी। नमस्कार अंकल जी। तो यहाँ जो उपचुनाव होना है इस बड़ौदा विधानसभा सीट के ऊपर है, तो इसमें आपकी नज़र में कौन सी पार्टी यहाँ से बढ़त में रहेगी? कांग्रेस। कांग्रेस रहेगी, चाहे उम्मीदवार कोई भी रहे। हाँ, उम्मीदवार कोई हो। तो इन अंकल जी का कहना है कि यहाँ से कांग्रेस बढ़त में रहेगी, चाहे पार्टी किसी भी प्रतिनिधि को यहाँ से टिकट दे करके चुनावी मैदान में खड़ा कर सकती है। धन्यवाद अंकल जी। हाँ सर, ये जो उपचुनाव होगा इस सीट के ऊपर है, तो यहाँ से कौन सी पार्टी लीड कर सकती है आपकी नज़र में? क्या बताएं जी हम। नहीं फिर भी आप तो रिक्स लिया नहीं करते थे। नहीं, आप रिस्क नहीं लेते, वोट डालते हैं, समाज में रहते हैं, आपके साथ समाज का तबका जुड़ा हुआ है, यहाँ स्टिचिंग करवाने के लिए आता होगा। बड़ौदा सीट पर तो भाजपा की इसकी कांग्रेस की टक्कर है जी, दोनों की सीधी सीधी टक्कर है। तो इनका कहना है कि कांग्रेस की तो मान ले हुए तीन बार जीत रहा है कांग्रेस का, तो जी जी जी। इन्होंने जबरदस्त टक्कर रहा है अच्छा अच्छा। भाजपा कांग्रेस की। उम्मीदवार चाहे कोई भी रहे, उम्मीदवार जुगर किशन उड़ा था 3-4 बार कांग्रेस का बनाया। अब जैसे हम कह रहे हैं कि उनके पुत्र को भी टिकट मिल सकती है, तो उनका भी ठीक जनाधार है यहाँ पर। देखो क्या रहेगा उसके विचारा में, इसके मत हो जी जी जी। उसकी छवि किम में है, लड़के की में है, फर्क तो है। ये लोग तो देखने तो गए, सभी ने भी देखे हैं लोग। जी जी। तो इनका कहना है कि यहाँ भी बराबरी की टक्कर पर हैं दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियाँ, बीजेपी और कांग्रेस। और आगे ये कह रहे हैं कि इनका इरादा यानी कि गांव के रुझान और तो उम्मीदवारों की छवि के ऊपर भी ज़्यादा निदान रहेगा इलेक्शन। धन्यवाद सर। ये कह रहे हैं कि जो बड़ौदा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें आपकी नज़र में कौन सी पार्टी यहाँ से बढ़त में है, कौन सी जीत सकती है? भाई पार्टी सार्टी तो मैं घाटे ज्ञान व्याख्या करूँ, कोई नॉलेज में बात नहीं। क्यों घर में जो बड़े छोटे हैं उन्हें की चाला जी तोड़ के इन्होंने भगा दें। जी जी जी। हाँ, तो इनका कहना है कि पार्टियों के बारे में इनको ज़्यादा नहीं पता, लेकिन फिर भी रुझान यहाँ से 3 बार कांग्रेस का मतलब एमएलए रहा है, तो यहाँ मुकाबला अब किस में देख रहे हैं आपकी नज़र में? बताने लग रहे थे मैं अकेला दुकान में बैठे हूँ ना। जी जी। हाँ, मैं इन बात में कोई दिलचस्पी नहीं, जरूर गिर दिया जी तोड़ भी, मतलब परिवार के रहने गिर दिया। तो इनका अभी जो है ना स्पष्ट कोई विचार नहीं है कि भाई कौन सी पार्टी यहाँ से बढ़त में रहेगी, कौन सी पार्टी यहाँ से जीत रही है। धन्यवाद सर जी।
ये जो अपना उपचुनाव होना है इसमें आप कौन सी पार्टी की बढ़त देख रहे हैं? तो जी देख सही बताऊँ मैं कांग्रेस की क्यों ना हमारा कुछ नहीं करा मोदी ने, सब झूठ बोलता है ये। फलाना देंगे ढिकड़ा देंगे, आज राशन कार्ड नहीं बन गए इनमें तो यहाँ खास कमी है। के कहेगा 500 रुपये महीना गिर दिए खाते में, 5000 रुपये महीना गिर दिए। किसी की चवन्नी नहीं है, 2 चारा के आ जा वो फिर सबते काम के आ जाओ। ये बात है किसी की। तो देख रहे हैं कांग्रेस। तो इनका कहना है कि ये सरकार के कामों से खुश नहीं है और इनकी नज़र में यहाँ जो बढ़त रहेगी वो कांग्रेस की बढ़त रहेगी। जी आपकी नज़र में क्या है सर? हमारी भी आए हैं जी जी। तो इनका भी कहना है कि ये जो भाई साहब ने कहा है तो ये भी कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। धन्यवाद जी। नई सीट के ऊपर है तो इसमें कौन सी पार्टी रह सकती है? भाई अपन निबेरे तो दूर रख भाई। अच्छा दूर रख। हाँ आप कोई बात नहीं, कर्मचारी हो क्या? मन ज्ञान नहीं यार बोलेंगे का। अच्छा डॉक्टर बैठे हैं। जी जी ठीक है धन्यवाद भाई साहब। चलो ये जो सीट इस सीट पर उपचुनाव होना है बड़ौदा विधानसभा सीट पर है तो आपकी नज़र में कौन सी पार्टी यहाँ लीड की तरफ बढ़ रही है? कोई कनेक्शन नहीं साहब जी। जी जी नहीं फिर भी कांग्रेस का रहेगा दबदबा, बीजेपी का रहेगा? देखो अभी तो कुछ नहीं बता सकते, अभी कोई इस साइड में आया नहीं है। बाकी ये है जिस साइड में ये रहेगा तो बीजेपी या कांग्रेस में से ही चुना होगा बस। तो उनका कहना है कि अभी ये स्पष्ट अपना विचार नहीं रख सकते, यानी कि बता नहीं सकते कि कौन सी पार्टी बहुमत में रहेगी, लेकिन इनका ये मानना है कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने का मुकाबला, यानी दोनों बराबरी टक्कर पर है। इनेलो और जेजेपी का क्या जनाधार है यहाँ पर? इनेलो और जेजेपी का भी है रुतबा इस साइड में, जेजेपी वाला है, बाकी कंफर्म नहीं कर सकते पूरा। हाँ धन्यवाद भाई साहब। सर्वे की इस कड़ी में हम पहुंचे थे गांव छपरा के अंदर। हमने जनता जनार्दन की जो राय थी उससे आपको रूबरू कराया कि इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी यहाँ बढ़त पर रहेगी, कौन से प्रतिनिधि यहाँ जनता के हितैषी हैं, जनता के प्रिय हैं और कौन सी पार्टी को यहाँ वो अपना मत डालेंगे। तो हमारी चैनल की तरफ से आपको जनता की राय से रूबरू कराया और हमारे द हरियाणा मिरर यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो गांव छपरा वासियों ने हमारे को सहयोग किया है तो गांव छपरा वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।